देश में कोविड का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तेजी से नए मामले सामने आ रहे हैं और उसको देखते हुए जगह जगह स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक करने में भी जुटा हुआ है। कोविड की एंट्री देश में खतरे की घंटी बजाने लगी है, क्योंकि कोरोना के केस में तेजी से इजाफा हो रहा है। देश के कई राज्यों में कोविड के केस तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से लोगों में खौफ भी बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस में इजाफा लगातार जारी है, जिसकी वजह से लोग खौफजदा दिख रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र में कोविड के 65 नए मामले सामने आए। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 814 हो गई है। पुणे में 31, मुंबई में 22, ठाणे में 9, कोल्हापुर में 2 और नागपुर में एक नया कोविड केस सामने आया है। कोविड से अब तक 300 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 506 है। अभी तक 11,501 स्वैब सैंपल की जाँच हुई, जिसमें 814 मरीज कोविड पॉजिटिव पाए गए। वहीं देश में सबसे ज्यादा कोविड केस केरल से सामने आए। देश भर में कोविड के एक्टिव केस की संख्या 3,758 है। गुरुग्राम में 4 नए कोविड केस सामने आए। गुरुग्राम में एक्टिव केस की संख्या 23 हो गई है। दिल्ली की JNU यूनिवर्सिटी में पहला एक्टिव केस मिला। गोदावरी हॉस्टल का छात्र कोविड पॉजिटिव मिला। लगातार बढ़ते कोरोना के मामले लोगों की माथे की शिकन बढ़ाने लगे हैं। कौशाम्बी में बीएड की परीक्षा में छात्र आराम से नकल कर रहे थे और इस बात से बेखबर कि झांसी में बने परीक्षा कंट्रोल रूम की तीसरी आंख से उन पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं जैसे ही छात्र कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को नकल करते दिखे तो फौरन ही वो एक्शन मोड में आ गए। यूपी के कौशाम्बी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की बीएड की परीक्षा चल रही थी। कौशाम्बी कॉलेज में एग्जाम देने वाले छात्र बेखौफ होकर नकल करते दिख रहे थे। तस्वीरों में आप भी साफ देख सकते हैं कि कैसे ये छात्र एक दूसरे की कॉपी से नकल कर रहे हैं। परीक्षा के दौरान छात्र एक दूसरे से सवाल भी पूछ रहे हैं और आराम से अपना पेपर भी निपटा रहे हैं। एग्जाम रूम में इन्विजिलेटर भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें भी छात्रों की नकल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये छात्र इस बात से अनजान थे कि उनकी इस करतूत पर निगरानी रखी जा रही है। दरअसल नकल फ्री परीक्षा कराने के लिए बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से CCTV के जरिए सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। हेलो, हाँ हेलो सर, आप कौशाम्बी से बोल रहे हैं ना? मैं कमांड कंट्रोल रूम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के यहाँ से बोल रहा हूँ, झांसी से, कमांड कंट्रोल रूम से। सर, आपका एक सेंटर के क्लासरूम में बच्चे कंटिन्यूस बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बात करके वो चीटिंग कर रहे हैं। प्लीज आप जरा क्लासरूम में जाइए अर्जेंटली। हाँ जी प्लीज जरा पहुंचिए, हम आपको देख रहे हैं, हम कैमरे में देख पाएंगे। उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने एक ऐसे युवक की जान बचा ली जो फांसी के फंदे पर लटक गया था। पुलिस वालों ने घर के दरवाजे को तोड़ा और युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। हटेगा। पुलिस वाला हाथ से लोहे के दरवाजे को पीटता रहा। जब हाथ से भी दरवाजा नहीं खुला तो पैर की ताकत का इस्तेमाल किया। जब पुलिस वाले के हाथ और पैर फेल हो गए तो परिवार हथौड़ा लेकर आए। पुलिस वाला हथौड़े से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर युवक फांसी के फंदे पर लटक चुका था और बाहर परिजनों के साथ साथ पुलिस वाले भी परेशान थे। पुलिस वालों ने एक बार फिर से हथौड़े से दरवाजा तोड़ना शुरू किया। हाथ पैर के बाद जब हथौड़ा भी फेल हो गया तब पुलिस वालों ने दरवाजे के ऊपर बनी सीमेंट की पतली दीवार को तोड़ा और स्टूल कूलर पर चढ़कर युवक के कमरे के अंदर पहुंचे और दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो युवक फांसी के फंदे पर लटक चुका था और जमीन पर बेसुध पड़ा था। हालांकि गनीमत थी कि युवक की सांसें चल रही थी। पुलिस वाले आनन फानन में अपनी गाड़ी से उसे अस्पताल लेकर गए, जहां फिलहाल युवक खतरे से बाहर बताया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।